आप रोज करंट अफेयर्स तो देख रहे हैं, लेकिन सच बताइए, क्या वो याद हो रहा है या आप सिर्फ न्यूज़ कलेक्ट कर रहे हैं? चलिए इस समस्या को हमेशा के लिए ख़त्म करते हैं इस वीडियो में। हम न्यूज़ को सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, बल्कि MCQs, सॉलिड मेमोरी ट्रिक्स और PYQs के कंप्लीट पैकेज के साथ सीधे दिमाग में लॉक करेंगे, ताकि फैक्ट्स एग्ज़ाम हॉल तक याद रहे। स्क्रीन पर आपका पूरा रोड मैप है। चलिए सीधे शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कोलकाता में निम्नलिखित में से किस INS का अनावरण नहीं किया गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग INS इज नॉट अनवील्ड इन कोलकाता बाय PM मोदी? ध्यान रखिए, यहाँ पे नॉट पूछा गया है। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए INS दूनागिरी, ऑप्शन बी INS संशोधक, ऑप्शन सी INS सिंधुवीर या ऑप्शन डी INS आगरा। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी INS सिंधुवीर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में भारतीय नौसेना के जहाज INS दूनागिरी, INS संशोधक तथा INS आगरा का अनावरण किया है। अब देखते हैं इसको याद कैसे रखेंगे। तो ट्रिक, तो द्रोणगिरी हिल लिफ्टेड बाय हनुमान जी, इमेज देख लेते हैं। ये द्रोणगिरी हिल ऐसे कनेक्ट करिएगा, लिफ्ट किया हुआ हनुमान जी ने। फॉर संजीवनी टू क्योर अग्र, अग्र किसको कहते थे? लक्ष्मण जी को, तो इसलिए आगरा उससे याद आ जाएगा अग्र। आफ्टर डीप संशोधक, संशोधन करते, तो रिसर्च करने के बाद ये उनको ये पहाड़ मिला था। तो आप तीनों नाम इससे याद रख सकते हैं। इसमें द्रोणगिरी भी याद रहेगा आपको, आगरा भी याद रहेगा और संशोधक भी याद रहेगा। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा था कौन सा नहीं है, तो INS सिंधुवीर इनमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं हम इससे रिलेटेड PYQ। तो UPSC प्रीलिम्स 2023 रिलेटेड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज एसोसिएटेड विथ वॉरशिप कंस्ट्रक्शन इन इंडिया? ऑप्शन है ए HAL, B BEL, C GRSE या D इसरो। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी GRSE, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द एम ऑफ ऑपरेशन चक्र लॉन्च्ड बाय CBI? ऑप्शंस हैं ए टू कर्ब ड्रग ट्रैफिकिंग, B टू डिसमेंटल करप्शन लिंकेजेस, C टू डिसमेंटल द डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड या D टू कर्ब मनी लॉन्ड्रिंग। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी टू डिसमेंटल द डिजिटल अरेस्ट। अभी CBI ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया है, ऑपरेशन चक्र, जिसका एम है टू डिसमेंटल द डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड नेटवर्क अक्रॉस इंडिया। अब CBI के बारे में देखें तो CBI एस्टेब्लिश हुई थी 1963 में और अंडर दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट फ्रेमवर्क। अब इसको याद कैसे रखेंगे, ट्रिक देख लेते हैं। तो ट्रिक इसमें है कि कृष्ण जी हैं, इमेज भी देखते हैं साथ में। ये कृष्ण जी हैं, इन्होंने सुदर्शन चक्र चलाया है टू कट डाउन द हैकर्स कमिटेड फेक डिजिटल अरेस्ट। तो ऐसे इमेज आपको ध्यान रहेगी तो ऑपरेशन चक्र का एम भी याद आ जाएगा। ये डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड नेटवर्क से को डिसमेंटल करने से रिलेटेड है। नेक्स्ट देखते हैं रिलेटेड PYQ। बिहार PSC 2023 प्रीलिम्स बेस्ड क्वेश्चन है, सिंपल है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ CBI लोकेटेड? ऑप्शन है ए मुंबई, B न्यू दिल्ली, C हैदराबाद या D लखनऊ। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी न्यू दिल्ली। नेक्स्ट देखते हैं, अब आज का एक क्वेश्चन है आपके लिए, इन विच स्टेट इंडियाज लार्जेस्ट विंड टर्बाइन बीन इंस्टॉल्ड? ऑप्शन हैं आपके पास, ए गुजरात, B राजस्थान, C कर्नाटक या D आंध्र प्रदेश। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट हैज़ इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट कमर्शियल गोल्ड माइन स्टार्टेड ऑपरेशंस? भारत की पहली निजी वाणिज्यिक स्वर्ण खदान किस राज्य में शुरू हुई है? ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए कुरनूल आंध्र प्रदेश में, B कोलार कर्नाटक में, C अमरावती आंध्र प्रदेश में या D नवादा बिहार में।
इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, कुरनूल, आंध्र प्रदेश में। अभी ये इंडिया की फर्स्ट प्राइवेट कमर्शियल गोल्ड माइन है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। जितने भी फर्स्ट होते हैं ऐसे वो क्वेश्चंस बहुत आते हैं, तो ध्यान रखिएगा। इसको याद कैसे रखेंगे, तो ट्रिक देखते हैं, इमेज भी देखते हैं साथ में। तो कुरनूल कर्ण की तरह साउंड कर रहा है, जो एक लेजेंडरी वॉरियर थे और उन्होंने अपना गोल्ड आर्मर, वो दानवीर कहलाते थे, तो गोल्ड आर्मर को दान किया है। तो कुरनूल आंध्र प्रदेश में फर्स्ट प्राइवेट कमर्शियल गोल्ड माइन स्टार्ट हुई, ऐसे याद रखिएगा। इमेज याद रहेगी तो आंसर आप डिटेक्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, रिलेटेड पीवाईक्यू है, एसएससी सीजीएल 2023 बेस्ड क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड इन इंडिया? ऑप्शन है ए राजस्थान, बी कर्नाटका, सी झारखंड या डी छत्तीसगढ़। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, कर्नाटक। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज बिकम द 27th मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस? ऑप्शन है ए नेपाल, बी श्रीलंका, सी बांग्लादेश या डी भूटान। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बांग्लादेश। बांग्लादेश को हाल ही में आधिकारिक रूप से इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 27वां सदस्य देश मान लिया गया है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस ये एक इनिशिएटिव है जो 2023 में स्टार्ट हुआ था। एक मेमोरी ट्रिक से याद करते, कैसे याद रहेगा ये, इमेज भी देखते साथ में। ये देखिए, एक बंगाल टाइगर है जो 27 नंबर की एक जर्सी पहने हुए, और ये न्यू दिल्ली के जो हेडक्वार्टर है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का, उसके बाहर ही ये दहाड़ रहा है। तो ये इमेज आपको जब ध्यान रहेगी तो आपको याद आ जाएगा कि रिसेंट मेंबर कौन बना है, तो बांग्लादेश बना है। नेक्स्ट देखते हैं रिलेटेड पीवाईक्यू। तो एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2023 बेस्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बिग कैट फाउंड इन इंडिया? ध्यान रखिएगा, नॉट अ बिग कैट सिर्फ नहीं पूछा है, नॉट अ बिग कैट फाउंड इन इंडिया पूछा है। ऑप्शन है ए स्नो लेपर्ड, बी लायन, सी जैगुआर या डी टाइगर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, जैगुआर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट कमर्शियल कोल टू अमोनियम नाइट्रेट प्रोजेक्ट वॉज इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट? ऑप्शंस देखते हैं, ए झारखंड, बी छत्तीसगढ़, सी ओडिशा या डी वेस्ट बंगाल। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ओडिशा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा में भारत की पहली वाणिज्यिक कोयले से अमोनियम नाइट्रेट परियोजना का उद्घाटन किया है। फर्स्ट कमर्शियल है ये, ध्यान रखिएगा। जितने भी इस तरह के क्वेश्चन होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। अब अमोनियम नाइट्रेट क्यों इंपॉर्टेंट है? ये वाइडली यूज होता है फर्टिलाइजर्स और एक्सप्लोजिव के लिए। अब देखते हैं ट्रिक से कैसे याद करेंगे। तो लॉर्ड जगन्नाथ हैं, वो काले कोयले को इमेज में देखते हैं, ये काले कोयले को सफ़ेद में मथते हुए उड़ीसा के नक्शे पर क्रिस्टल विस्फोट कर रहे हैं। ये क्रिस्टल्स विस्फोट हो रहे हैं, ये देख रहे हैं आप इमेज में। तो ये वाली इमेज आपको अब याद रहेगी तो आप ऑप्शंस इजीली डिटेक्ट कर पाएंगे कि फर्स्ट कमर्शियल कोल टू अमोनियम नाइट्रेट प्रोजेक्ट कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ है, तो ओडिशा में हुआ, लॉर्ड जगन्नाथ, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं रिलेटेड पीवाईक्यू। व्हाट इज द मेजर कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया? बिहार पीएससी प्रीलिम्स 2023 बेस्ड क्वेश्चन है। ऑप्शंस हैं ए राजस्थान, बी झारखंड, सी केरला या डी पंजाब। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, झारखंड। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु हैज़ बीन रिसेंटली रीअपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इथियोपिया? इथियोपिया के फिर से कौन प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? ऑप्शन है ए साहिले वर्क जेवड़े, बी अबिया अहमद, सी हाफपोन अब्रार या डी टेड्रोस एडनोम। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अबिया अहमद। अबिया अहमद को आधिकारिक तौर पर एक नए कार्यकाल के लिए इथियोपिया के प्रधानमंत्री के रूप से फिर से नियुक्त किया गया है। ध्यान रखिएगा, जितने भी ये अपॉइंटमेंट्स हायर पोजीशंस पे होते हैं कंट्रीज़ में,
उनमें अगर कोई रीअपॉइंटमेंट होती तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इनको ध्यान रखिएगा। अबिय अहमद, इथियोपिया प्राइम मिनिस्टर। अब इसको याद कैसे रखेंगे तो देखते हैं हम। अभिमन्यु एंटर्स द बैटल अगेन। अभी से अभिमन्यु ऐसे ध्यान रखिएगा, और वो इथियोपिया के एक रथ को लेके चल रहे हैं। ऐसे इमेज में देखिए, ये अभिमन्यु है, एक रथ पे चल रहे हैं और उस पहिए में इथियोपिया लिखा हुआ है। तो अभी से अभिमन्यु याद आ जाएगा अबिय अहमद, अभी अभिमन्यु। नेक्स्ट देखते हैं रिलेटेड PYQ। तो SSC CGL 2022 प्रीलिम्स बेस्ड क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेंसी ऑफ इथियोपिया? ऑप्शंस हैं A शिलिंग, B बिर, C रैंड या D पाउंड। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन B बिर। इथियोपिया एक लैंडलॉक कंट्री है, ये भी ध्यान रखिएगा, और ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो बनता है उसका भी एक पार्ट है। इसकी कैपिटल है एडिस अबाबा, और एडिस अबाबा हेडक्वार्टर भी है अफ्रीकन यूनियन का। तो इथियोपिया के बारे में इतनी सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा। ये था प्रीवियस वीडियो में जो क्वेश्चन था, उसका आंसर उत्तर प्रदेश सुरहताल, जो इंडिया की 100th रामसर साइट है, कहाँ पर लोकेटेड है तो उत्तर प्रदेश में है। अब आज का क्वेश्चन देखते हैं। आज का क्वेश्चन है, इन विच स्टेट इंडियाज लार्जेस्ट विंड टर्बाइन बीइंग इंस्टॉल्ड? ऑप्शंस हैं ए गुजरात, बी राजस्थान, सी कर्नाटक या डी आंध्र प्रदेश। करेक्ट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। याद रखिए, एग्ज़ाम हॉल में न्यूज़ कलेक्ट करने वाले नहीं, बल्कि फैक्ट्स को सही समय पर रिकॉल करने वाले ही सिलेक्शन लेते हैं। पढ़ो कम, रिवाइज करो ज़्यादा, सिलेक्शन का यही है पक्का वादा। अगर आज का यह करंट अफेयर सेशन धमाकेदार लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग।